औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये अगस्त का महीना है और हम थोड़ी सी बात बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के बारे में करेंगे। कायद-ए-आज़म एक बार हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे। उनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से पब्लिसिटी के लिए कोई तस्वीर लेनी थी, तो कायद-ए-आज़म ने वो किताब एक तरफ रख दी और उन्हें कहा गया कि किताब के साथ ही तस्वीर खिंचवा लें। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटे मकसद के लिए इतनी बड़ी किताब को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कायद-ए-आज़म ने कभी भी अपनी सियासी मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया था। और कायद-ए-आज़म को एक ओहदे पर काम करने का मौका मिला, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मुंबई। तो वहाँ पर उनको 1500 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। ये तकरीबन आज के 3 लाख के बराबर है। तो कायद-ए-आज़म को 6 माह के बाद वहाँ मुस्तकिल काम करने की ऑफ़र हुई, तो उन्होंने बहुत पोलाइटली ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इतना एक दिन में कमाने का प्लान रखते हैं। और जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। उन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात काम किया, 20-20 घंटे काम किया और इतनी डेडिकेशन से और इतना बुलंद पाए का काम किया कि वो वाकई उन्होंने वो पूरा कर दिखाया और वो एक एक दिन में उतना कमा लेते थे। और उन्होंने बेशुमार उनकी जायदाद बनी। उन्होंने वो उस वक्त के दौलतमंद तरीन लोगों में शुमार होते थे। और इस सारी दौलत का उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका बहुत ही बड़ा इस्तेमाल किया। उन्होंने 1939 में ये वसीयत की कि इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा 6 इदारों को जाता था। 6 इदारों के लिए वक्फ कर दिया, जिनमें इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसतुल इस्लाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंजुमन इस्लाम स्कूल, अरी कॉलेज न्यू दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई शामिल हैं। तो इन इदारों को पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है उन्होंने अपनी वसीयत को चेंज नहीं किया और इन बड़े बड़े इदारों को कायद-ए-आज़म का ये डोनेशन जाता रहा। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने के बाद उनको बहुत बड़ी तनख्वाह की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने वो वसूल करने से इनकार कर दी। यानी जिस वकील की, जिस बैरिस्टर की इतनी बड़ी फ़ीस थी कि उस वक्त के बड़ी जो है उसमें आती थी, शुमार होती थी, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद तनख्वाह नहीं ली और उसको सिर्फ 1 रुपये माहाना पर फिक्स कर दिया। तो सूरह आले इमरान आयत नंबर 16 से हम अपनी कुरान पाक की तफसीर का आगाज़ करेंगे। आयत नंबर 16, जो कहते हैं ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। फिर अब यहाँ पे पिछली आयत में जो ज़िक्र हुआ है तकवा वाले लोग, तकवा वाले लोगों की और क्या खूबी है, जिनको अल्लाह की नाराज़गी का डर होता है। तकवा वाले लोग जो ईमान में जो है बहुत खालिस हैं, बहुत मजबूत हैं और अल्लाह का कुर्ब उनको हासिल है और अल्लाह की मोहब्बत में वो उसका कुर्ब तलाश करते हैं, चाहते हैं। तो उनकी दुआ बताई गई है कि जो दुआ मांगते हैं कि ए हमारे रब, कि हम ईमान ला चुके, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। अब ईमान वाले जो है उनकी सबसे बड़ी दुआ ये है कि हमारे गुनाह माफ़ फरमा, क्योंकि गुनाहों की माफ़ी ही आपके लिए रहमतों के दरवाज़े खोलती है। असल में इंसान का जैसे किसी से कोई ताल्लुक़ होता है और जो है हम उसके साथ, जिसके साथ हमारा बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ हो, तो हम सबसे पहले हमें होता है कि अगर हमारी कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, हमने एक दूसरे को हर्ट किया है या कोई नाराज़ किया है, तो हम फ़ौरन उनके लिए पहले सबसे सॉरी करते रहते हैं। तो हमें होता है कि जैसे ही हम अगले दिन मिलते हैं हम कहते हैं ले जी, जो कल बात हुई थी उसके लिए माजरत, तो आज से जो है ना अब हम वो गलती नहीं होगी, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम अपने जो हमारे बड़े प्यारे लोग होते हैं, हमारे जो करीब लोग होते हैं, हम उनसे जो है अपनी पिछली चीज़ों को क्लियर करते हैं। और अगर मैं शक हो कि हमारे दोस्त ने, हमारे साथी ने अपने दिल में बात रखी हुई है, नाराज़ है, तो हमें होता है कि सबसे पहले वो क्लियर हो जाए, वो एक्सक्यूज़ हो जाए। तो इसी तरह से हमारा अल्लाह से एक ताल्लुक़ है। जब हमारा अल्लाह से एक मज़बूत ताल्लुक़ होता है तो सबसे पहले हमें ये फ़िक्र होती है कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। उसके बाद हम जो है अल्लाह ताला से अब अगली बात करें, अगला ताल्लुक़ जो है उसके हिसाब से बात हो, दुआएं, इबादत जो भी है वो हमारे गुनाहों की जो है ना माफ़ी साथ साथ हो जाए, ताकि वो ताल्लुक़ जो है उस्तवार हो और उसमें एक कुर्बत हासिल हो, उसमें एक मुकाम हासिल हो और उसमें हम उस कुर्बत का तकाज़ा पूरा कर सकें। तो इस तरह से ईमान वाले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगते हैं कि हमें आग के अज़ाब से बचा, कि कोई ऐसी गलती ना रह जाए जाने अनजाने में कि जिसकी हमें सज़ा मिले। तो बहुत ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत दुआ है कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। आयत नंबर 17, जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और
فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ تو متقی لوگوں کی، تقوی والے لوگوں کی یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 17 میں 5 اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ کیا کیا؟ جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی مشکلات میں صبر کرتے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے یعنی اللہ کا حکم پر رہتے ہیں، کبھی آزمائش آ جائے تو بھی اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں اور جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، اور جب انعام مل جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اصل مال، ہمارا مال تو وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو ہے جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی وہ سب سے بڑا ہمارا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں سب سے زیادہ اجر دینے والا ہے، کیونکہ وہ بے شمار کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو سمجھیں کہ اگر آپ نے بہت سارا مال اپنے اوپر خرچ کیا تو جو مال لوگوں پہ کر دیا وہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کر پہلا کام وہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یعنی دن کا آغاز پچھلے ایکسکیوز سے کرتے ہیں، تاکہ جو ہے اٹھتے ہی جو ہے نا ایک جو ہے جو آپ کے بہت ہی قریب ذات ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی پرانی گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو یہ سب سے خوبصورت عمل ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے اور جو ہے متقی لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 5 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔